ब्रह्म और ब्रह्म मुहूर्त में क्या फर्क होता है? ब्रह्म माने तो होता है स्वयं में स्वयं। इस संपूर्ण संसार को जो चलाने वाला है। प्रकृति का दूसरा नाम ब्रह्म है। संपूर्ण संसार को जो चलायमान रखता है, जो क्रियाशील है, जो क्रिया द्वारा कर्म क्षेत्र में उतर के खड़ा हो जाता है, वही तो जीव है। क्योंकि कण कण व्याप्त ब्रह्म भया, कण कण व्याप्त को जान। पूरी सृष्टि में फैले हुए विधान, वही तो ब्रह्म ज्ञान। पूरी सृष्टि में जो ब्रह्म का क्षण है, ब्रह्म का कण कण है, उसको समझ जाना ही ब्रह्म ज्ञानी है। जिसने पूरे समझ संसार की सृष्टि की रचना को सही से समझ लिया हो, सही से जान लिया हो, जिसने अपने शरीर के तत्वों के बारे में भेद को जान लिया हो, तत्वों के भेद को भेद लिया हो, वही तो ब्रह्म ज्ञानी है। तत्व क्या है, किसने बनाए, कैसी रचना जीव रचाए। प्राण पिंड स्थापित कर दिए, जीव को महाबंधन से कर दिए। इस प्राण के पिंड को काया में स्थापित कर दिए, जीव के महाबंधन की स्थापना कर दी। संसार में जो आता है वो महाबंधन में उलझ जाता है। यही तो ब्रह्म है। अपने आप को निकालने का तरीका जिसने जान लिया हो, अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर लिया, जान लिया हो, अपनी आत्मा को सदा सदा के लिए परम शक्ति में विलीन करना सीख लिया हो, अपने आत्मा को सदा सदा पूर्ण ब्रह्म में समाप्त कर लिया हो, वही तो ब्रह्म ज्ञानी है। ब्रह्म भेद काया बतावे, ब्रह्म भेद सृष्टि कहावे। ब्रह्म का ज्ञाता आत्मा भेदे, ब्रह्म का ज्ञानी परमात्मा जाने। आत्मा परमात्मा, काया और सृष्टि, दो ही ब्रह्म का खेल है। इसी खेल में पूरा संसार उलझा हुआ है। ब्रह्म काल में स्नान करने से क्या होता है? एक भक्त ने प्रश्न किया, गुरुदेव ब्रह्म काल में क्या हम स्नान करते हैं, उससे हमारा क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न किया। ब्रह्म काल का मतलब है जहां उस परमात्मा की रचना में हम स्नान करते हैं। क्या इसके लिए कोई निश्चित समय है? समय समय बलिहार रूप, समय से सब होए, बिना समय के कुछ नहीं, समय बड़ा बलवान होए। इस संसार में समय बलवान है। ब्रह्म काल का भी समय है। समय में समय लगा दिया, ब्रह्म काल बताए। काल तो चल ही रहा है ब्रह्म का, समय तो चल ही रहा है। क्या निश्चित समय इसके लिए? चाहे जाओ हनाओ, चाहे गंगा जाओ, चाहे तीर्थ जाओ, चाहे त्रिवेणी जाओ, इसके लिए कोई समय होता है क्या? लोग कहते हैं गुरुदेव 4 बजे जगिए, सुबह 5-4 बजे के बीच में ब्रह्म का समय आता है। उस दिन, उस समय जो स्नान करते हैं, उस समय आत्मा को तृप्त हो जाती है। आत्मा सदा सदा के लिए मोह बंधन से समाप्त हो जाती है।
वेद जो लोग साधना कर लेते हैं वही तो लिख पाते हैं, क्योंकि वेद लिखे भेद से, भेदी ना हो पाए। जो भेदी जग में भेद दे वही भेद लिख पाए। जिसने ब्रह्म के ज्ञान को लिख दिया हो, जिसने ब्रह्म के ज्ञान को जागृति करके संसार में उतार दिया हो, वही तो वेद हैं। वेद साधना से वेद लिए भेद भेद को जान। संसार में संतों ने सत्संग किया है, उस परमात्मा की साधना की है, उसके ज्ञान को समझा है, उसने तब जो पुराण लिखा है वही तो वेद है। जो साधना में पाई गई क्रियाओं को जो जानता है, जिसने भेद लिया है, वो लिख के रख दिया, वही तो वेद है। वेद बड़े या संत जाने आज मान। इस प्रश्न का हल भी आपके अंदर निकल आया होगा कि वेद बड़े या संत बड़े हैं, क्योंकि जिन्होंने वेदों को लिखा है, उस परमात्मा के भेद को लिख दिया हो, वही तो संत है। क्योंकि संत वेद नहीं पढ़ता, संत वेद लिखता है। क्यों? क्योंकि उसने साधना करके जो भी क्रिया को देखा है, जो भी तत्व को समझा है, जो भी ज्ञान को अपने अंतर कहा करण से उसने प्रकट करके प्राप्ति की हो, उसने वही चीज लिख दी हो। तो आप समझ लो कि वेद बड़े या संत बड़े। जो लोग संत साधना करके जो प्राप्ति करते हैं, प्रकट करते हैं, वो ज्ञान अपने शिष्य को बिखेर देते हैं कि आपको इस रास्ता पर चलना चाहिए, इस पर कम कांटे हैं, इस रास्ता पे जाएंगे तो अधिक कांटे मिलेंगे। क्योंकि वो चला है, उसने जाना है। ऐसे ही वेद होते हैं कि वेद का भेद संत जाने, महात्मा जानता है, जिसने अपनी आत्मा को शांत करके ध्यान करके उस परमात्मा के स्वरूप का भेद दिया हो। ब्रह्मकाल संसार में सभी चक्रों में समाया हुआ है, क्योंकि ब्रह्म की रचना में हम आप रह रहे हैं। प्रकृति का दूसरा नाम ही ब्रह्म है। इस सृष्टि में हम फैले हुए संसार में भ्रमण कर रहे हैं, तो ब्रह्म के काल में तो वैसे ही घूम रहे। स्नान करना क्या समय है, चाहे 4 बजे नहाओ या 3 बजे नहाओ, जब आपकी आत्मा जागृत हो जाए तभी नहा लो, वही ब्रह्म का समय है। ठीक समय विचित्र किया, विचित्र बिरला जान, ब्रह्म का काल कब आएगा, ऐसे रूप बखान। लोग संसार में चक्र में पड़े रहते हैं कि अरे कल अमावस्या है, कल पूर्णमासी है, कल वो निकलेगा, पूर्ण चांद निकलेगा, उस समय बहुत पर्व पड़ रहा है, कोई भी नहा सकता है। अरे अपनी आत्मा शांत करो, चाहे जब नहा लो। आत्मा शांत करना पड़ता है, आत्मा में विलक्षणता है। मन को घुमा लो, मन आपका नहीं घूमेगा तो ब्रह्म के ज्ञानी नहीं हो पाएंगे, ब्रह्म के भेद को नहीं पा पाएंगे। आप समय काल पूर्ण ब्रह्म काल में स्नान नहीं कर पाएंगे। आपकी आत्मा को स्नान करना है उस सरोवर में, जब आपकी आत्मा जागृत हो जाए, जब आपके संतों से बैठ करके अपनी आत्मा निर्मल हो जाए, ज्ञान के साबुन से मन धुल ले, मनुआ मूड मुड़ाए। जो मन मूड मुड़ाए फिरता है संसार में कि हमारा तारन तरन कैसे होगा, 4 बजे उठ करके नहा लें, हमारा कल्याण हो जाएगा, कभी नहीं कुछ होने वाला है। चाहे 4 बजे नहाओ या 10 बजे नहाओ, जब तक मन शांत नहीं है तब तक आत्मा तृप्त नहीं होगी।
जब तक मन में उमंगें उठती हैं तब तक मन आपका चंचल रहेगा। चाहे आप कितनी भी बजे नहा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क जब ही पड़ेगा जब आपका मन शांत होगा। वेद पढ़ें ज्ञानी ना बने, वक्ता बन जाए। लोग वेदों को पढ़कर ज्ञानी नहीं बनते, वक्ता बन जाते हैं। वक्ता बक 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 करे, सार शब्द ना मिल पाए। इस संसार में सार शब्द नहीं मिल पाता है। सार शब्द जब ही मिलेगा जब उस सत्ता को आप पहचानेंगे, उस सत्ता के भेद को आप भेद लेंगे कि वास्तविक ब्रह्म क्या है। ब्रह्म आपकी आत्मा है और ब्रह्म इस संसार में कण कण में व्याप्त है। कण कण का मतलब है संसार के प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक तत्व, प्रत्येक पदार्थ में समाया हुआ जो स्वरूप है उस परम प्राकृतिक का, वही तो ब्रह्म है। स्नान चाहे जब करो, जब आपका मन निर्मल हो जाए तो मन के साबुन से, ज्ञान रूपी साबुन से मन को साफ कर दो, वही तृप्त हो जाएगा। वही आपका स्नान है, ओरिजिनल स्नान है, जिससे आपकी आत्मा सदा सदा के लिए साफ हो जाएगी, तृप्त हो जाएगी। आप परमात्मा का ध्यान अवश्य करते रहें, जिससे आपकी भी ज्ञान सरोवर में स्नान कर लो। ज्ञान के सरोवर में अपना मोक्ष कर लो। जो ज्ञान के सरोवर में स्नान कर लेता है वही तो उसके लिए ब्रह्म मुहूर्त है। कब मुहूर्त आएगी आपकी? एक बार संतों के पास बैठने से। वो कब मुहूर्त निकलेगी आपकी? जब आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे, गुरुओं के वचनों का उल्लंघन करेंगे, तो आप जीवन में ब्रह्म काल में स्नान नहीं कर पाएंगे। गुरुओं के, संतों के, दया करुणा के, माता पिता के चरणों में ब्रह्म स्नान करना है। आप हमेशा स्नान करो, नित्य करो, उस सरोवर में करो जहां प्रत्येक ना स्नान कर पाए हो। हमेशा आप निर्मल सत्संग से जुड़े रहिए, जिससे आपकी आत्मा का कल्याण होगा, आपका अवश्य कल्याण होगा। सत गुरुदेव।